Today we are going to discuss about Aufbau's principle. Aufbau is a German word which means to build up. According to this principle, the orbitals are filled up with electrons in the increasing order of their energy. इसके कहने का अर्थ यह है, जब भी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल में फिलिंग होती है तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से लेकर हायर एनर्जी ऑर्बिटल तक होती है. द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स हैज़ बीन शोन इन द फिगर. ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सबसे पहले 1s में होगा, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, 4p, 5s, इसके बाद 4d, 5p, 6s, इसके बाद 4f, 5d, 6p, 7s, उसके बाद 5f, 6d, 7p. तो ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है इसके ऑर्बिटल में. तो जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले. तो आप देखेंगे s p d f, ये चार ही ऑर्बिटल है जो इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है. इसमें आप देखेंगे s कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7s आ रहे हैं. p देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6p आ रहे हैं. d 1 2 3 4, इसमें 4d आ रहे हैं. और f केवल 2 आ रहा है, 4f और 5f. अब नेक्स्ट देखते हैं n+l रूल. n+l रूल कहता है द न्यू इलेक्ट्रॉन्स will enter in that orbital where n plus has a minimum value, that is orbitals having the lowest value of n plus l has the lowest energy. इसका कहने का अर्थ ये है कि किसी भी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन की अगर फिलिंग कर रहे हैं तो n plus l का मान सबसे पहले उस ऑर्बिटल में ये फिल होगा जिसके ऑर्बिटल का n plus l का मान कम होगा. n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एटम की साइज के बारे में बताता है. l होता है एजिम्यूथल क्वांटम नंबर. l होता है एजिम्यूथल क्वांटम नंबर जो सब सेल के बारे में बताता है. सब सेल 4 होते हैं, s p d f. s का शेप होता है स्पेरिकल, p का होता है डम्बल, d का डबल डम्बल और f का कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट पॉइंट है फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n plus l फॉर 2 ऑर्बिटल्स विथ लोअर वैल्यू ऑफ n विल बी लोअर इन एनर्जी. n ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है. कह रहा है अगर n plus l का मान कहीं बराबर आ गया, दो ऑर्बिटल का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अगर उनका n plus l का मान बराबर आ गया तो किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी. तो सबसे पहले हम n देखेंगे. n कितना है, जिसके n का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, और जिसके n का मान ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होगा. नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशंस यानी एक्सेप्शन ऑफ अबाउ प्रिंसिपल. अबाउ प्रिंसिपल डज नॉट फॉलो सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स. देखिए कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो अबाउ रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, पैलेडियम और गोल्ड. ठीक है, तो यहाँ हम एक देखेंगे क्रोमियम का. क्रोमियम का होता है एटॉमिक नंबर 24. ठीक है, तो जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 4s2 होना तो यही चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1। ये एक्चुअल होता है। देखिए इधर क्या हो रहा है, 3d4, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो हाफ फिल ऑर्बिटल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, बगल वाले s से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जब खींच लेता है तो देखिए d में इसके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी इसका ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गया। आपको पता है ये हाफ फिल ऑर्बिटल और फुल फिल ऑर्बिटल क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2। होना तो यही चाहिए लेकिन ऐसे नहीं होता है। इसका होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1। ये d9 क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बगल वाले से खींच ले रहा है। इसलिए खींच ले रहा है कि इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका d ऑर्बिटल फुलफिल हो जाएगा। और जब d ऑर्बिटल फुलफिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो जब ये स्टेबल हो जाएगा तो आपको पता है ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्टेबल। कोई भी चीज़ होता है अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट हाफ फील्ड यानी D5 एंड कम्प्लीटली फील्ड D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसके कहने का अर्थ यह है कि D5 और D10, ये जब D5 मतलब हाफ फील्ड और D10 मतलब फुल फील्ड, ये जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं तो इन सबको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल जाती है, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये था आप बारूल आज का। थैंक्स।